हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। वही जो कल का टॉपिक हम लोगों का चल रहा था, टारगेट फिजिक्स क्लास 12, फिजिक्स क्लास 12, टारगेट 2026। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में मदद करेंगे, हमारे स्कोर को 90 प्लस और 100 तक ले जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा अगला टॉपिक, जिससे हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के दो प्रकार थे, धनावेश और ऋणावेशित। और फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को सीखा, विद्युत क्षेत्र को देखा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, हम लोगों ने सीखा। अब हम लोगों का टॉपिक है आज का जो है वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव बच्चों एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अर्थात अगर एक यहां पर बिंदु ए पर हमने रख दिया -q आवेश और यहां बिंदु बी पर एक रख दिया हमने क्या +q आवेश, ये दोनों आवेश मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। उदाहरण में इलेक्ट्रिक डाइपोल का जैसे H2O है, HCl है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इनमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज रहता है, दोनों समान परिमाण। वैद्युत द्विध्रुव के अंतर्गत अब हम लोग सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, हमने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव लेट कैपिटल AB इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके सिरों पर आवेश -q और +q है। कैपिटल AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके टर्मिनल्स पर, जिसके सिरों पर आवेश क्या है? -q और +q है, और इसके बीच की जो दूरी है वो अल्प दूरी है, कितनी? 2l। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर फॉर्मूला होता है क्या? किसी एक आवेश का परिमाण, इन दोनों -q आवेश और +q आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण, चिन्ह नहीं लेना, परिमाण, और दोनों के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात P बराबर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होगा P बराबर Q × 2l। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? एक सदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हम लोग बच्चों रटेंगे नहीं, बल्कि फॉर्मूले से ही देखेंगे P का मात्रक क्या है। तो P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो इस फॉर्मूले से हम लोग डिटरमाइन करेंगे, Q × 2l का मात्रक, और Q × 2l, Q क्या चाहिए बच्चों? Q है वैद्युत आवेश। आवेश का मात्रक हम लोगों को बताया क्या? कूलम।
कूलाम और डैश L12 क्या चीज है, लंबाई है, और लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। इस तरह से P का मात्रक आ गया क्या, P का मात्रक बन गया क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बन गया कूलाम मीटर। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है। तो विमीय सूत्र पता है, हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विमीय सूत्र को हम लोग फॉर्मूले से ही निकालेंगे, रटना नहीं हम लोगों को। तो P का विमीय सूत्र हम लोग देखें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या P का विमीय सूत्र। तो P का विमीय सूत्र बराबर होगा Q इंटू 12 का विमीय सूत्र, Q इंटू 12 का विमीय सूत्र। Q का विमीय सूत्र क्या है, Q का विमीय होता है क्या, 80 हमें पता है, और इंटू 12 का विमीय सूत्र, 12 क्या है, एक लेंथ एक लंबाई है, लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, L। इस तरह से आ गया इसका डायमेंशन LTA। ये हमारा आ गया क्या, P का विमीय सूत्र आ गया, P का विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हम लोग अगर डायरेक्शन देखें तो किधर होगा, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ T का डायरेक्शन रहता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैसी राशि, वेक्टर क्वांटिटी है, नाम से ही सुना है। वैद्युत द्विध्रुव है, दो ध्रुव होते हैं, द्विध्रुव, दो पोल से, एक माइनस Q आवेश और एक प्लस Q आवेश। अब इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि बात, अगला हमारा टॉपिक रहेगा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं जिसे कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या है, अगर इसकी परिभाषा अगर हम लोग देखें तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखाएं अगर हम देखें तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में एंटर करती हैं। ये बल रेखाएं धनावेश इस तरह से निकल रही हैं और कर्व बनाती हुई ऋण आवेश में क्या है, एंटर करती हैं, वक्र बनाती हुई ऋण आवेश में एंटर करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल करके कर्व बनाती हुई ऋण आवेश में एंटर करती हैं। इस तरह से ये यहां से निकली यहां पहुंची, ये यहां से निकली यहां से निकली, कर्व बनाती है यहाँ ऋण आवेश में। अब बात आती है कि वैद्युत बल रेखाओं को परिभाषा में सीखी थी। वैद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग देखेंगे वैद्युत बल रेखाओं की गुण। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, properties of electric lines of force, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण कभी भी पेपर एग्जाम में देता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या आएंगे, कोई दो गुण लिखिए। वैद्युत बल रेखाओं के गुण हम लोगों ने सीखे, परिभाषा से ही बनाएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। फिर आगे दूसरा पॉइंट क्या होगा कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे कभी काटती नहीं। दूसरा पॉइंट। फिर आता है तीसरा पॉइंट, ये बल रेखाएं जो है
वो खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं ये खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। और अगला तीसरा पॉइंट, चौथा लास्ट पॉइंट होगा, यदि हम बल रेखा के किसी भी बिंदु पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वह उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एक नई दिशा को प्रदर्शित करता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की नई दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये 4 गुण बहुत है। अगर बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वैद्युत बल रेखा क्या है, इनके गुण लिखिए, तो हम लोग 4 पॉइंट्स लिख देंगे जो का सफिशियंट है इतना। अब तो आई होप कि आप सबको ये सब टॉपिक समझ में आएंगे। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं। वैद्युत बल रेखा सीख ली, वैद्युत क्षेत्र सीख लिया आप लोगों ने, वैद्युत आवेश सीख लिया, वैद्युत द्विध्रुव सीखा आप लोगों ने। तो आई होप कि आप सबको वीडियो समझ में आया होगा, हमारी क्लास समझ में आई होगी। आशा है ऐसे ही पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम अच्छे से परफॉर्म करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आप सबसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।